नमस्कार। इस विशेष समाचार बुलेटिन में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं असीम मिश्रा और मेरे साथ हैं मेरी सहयोगी मनीषा। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पैरालंपिक खिलाड़ियों के शानदार प्रदर्शन को सराहा। कहा, रिकॉर्ड संख्या में पदक जीतकर नया कीर्तिमान स्थापित करने पर खिलाड़ियों को बधाई। जीतने के जज्बे को बताया देश की ताकत। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी शर्तों के साथ दी जमानत। मुख्यमंत्री कार्यालय और सचिवालय जाने पर रोक, सरकारी फाइल पर नहीं कर सकेंगे दस्तखत। अदालत ने सीबीआई की गिरफ्तारी को ठहराया सही। केजरीवाल की जमानत पर भाजपा का हमला। कहा, शर्तों के साथ कोर्ट के फैसले ने कट्टर बेईमान केजरीवाल को फिर से दिखाया आईना। नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दें केजरीवाल। स्वच्छता अभियान के 10 साल पूरे। 100 करोड़ लोगों ने स्वच्छ भारत अभियान को अपनाया। 17 सितंबर से होगी स्वच्छता ही सेवा अभियान की शुरुआत। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने कहा, स्वच्छता हमारे संस्कारों का हिस्सा। कोलकाता में जूनियर डॉक्टरों का विरोध प्रदर्शन जारी। लगातार चौथे दिन स्वास्थ्य भवन के बाहर प्रदर्शन। कल शर्तों के कारण डॉक्टरों और मुख्यमंत्री की नहीं हो सकी थी बात। हिमाचल प्रदेश के मंडी में मस्जिद के अवैध निर्माण को लेकर विरोध प्रदर्शन फिर से शुरू। विवाद को लेकर सर्वदलीय बैठक खत्म। सीएम ने कहा, अवैध निर्माण पर हमारी सरकार कार्रवाई करने के लिए तैयार। खालिस्तानी संगठन वारिस पंजाब दे के प्रमुख अमृतपाल सिंह के समर्थकों के खिलाफ एनआईए की कार्रवाई। पंजाब में एक साथ कई ठिकानों पर छापेमारी। विदेशों से फंडिंग और कनाडा दूतावास के बाहर हमला मामले में एक्शन। हरियाणा और जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन पत्रों की आज हो रही है जांच। दोनों राज्यों में सभी दलों का चुनाव प्रचार तेज। और उत्तराखंड में भारी बारिश का रेड अलर्ट। बारिश के अलर्ट के कारण सभी स्कूल बंद। पश्चिमी उत्तर प्रदेश और दिल्ली के आसपास के इलाकों में भारी बारिश। राजस्थान में मॉनसून सीजन की बारिश ने तोड़ा 49 साल का रिकॉर्ड। और अब सभी खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेरिस पैरालंपिक में रिकॉर्ड प्रदर्शन करके स्वदेश लौटे पैरा खिलाड़ियों के साथ मुलाकात की। पीएम से मुलाकात के दौरान इन खिलाड़ियों ने खेलों से जुड़े अपने अनुभव साझा किए। पीएम ने इस मौके पर खिलाड़ियों को उनकी सफलता के लिए बधाई दी। बाकी लोगों के लिए आप पीएम का मतलब होता है कि प्राइम मिनिस्टर, और हम सब के लिए आप पीएम का मतलब है परम मित्र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेरिस पैरालंपिक में शानदार प्रदर्शन करने वाले भारतीय पैरा खिलाड़ियों से मुलाकात की। पीएम मोदी ने इस मौके पर खिलाड़ियों को उनकी सफलता के लिए बधाई भी दी। तो वहीं खिलाड़ियों ने पीएम मोदी को खास उपहार दिए। पैरालंपिक खिलाड़ियों के साथ बातचीत में पीएम मोदी ने कहा कि वे चाहते हैं कि समाज में दिव्यांगों के प्रति देखने का दृष्टिकोण बदले। पीएम ने कहा कि आज जरूरत है दिव्यांगों के प्रति सम्मान के भाव से देखने का, न कि दया भाव से। मैं आप लोगों के माध्यम से देश में एक कल्चर पैदा करना चाहता हूँ। वो कल्चर ये है कि देश के हर नागरिक को
समाज में जिनके जीवन में इस प्रकार की कठिनाई है, जो हमारे दिव्यांगजन है, उनकी तरफ देखने का दृष्टिकोण बदले। वे उनके प्रति सम्मान के भाव से देखें, दया भाव से नहीं। वो हमें मंजूर नहीं है। दया भाव नहीं चाहिए, सम्मान से देखें, मैं तुमसे कम नहीं हूं। ये मिजाज मुझे देश में पैदा करना है। पीएम मोदी ने कहा कि पैरा एथलीट आज समाज के मन को बदलने का काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पैरा खिलाड़ी सिर्फ मेडल नहीं बल्कि माहौल बदलने का भी काम कर रहे हैं। तो आप जो ये कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, वो एक पूरे समाज के मन को बदलने का आपका कंट्रीब्यूशन है। सिर्फ मेडल नहीं, मेडल से ज्यादा आप माहौल बदल रहे हैं। लगातार 2 ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाले भाला फेंक खिलाड़ी सुमित अंतिल ने पीएम मोदी को पैरा खेलों में उनके सहयोग के लिए धन्यवाद किया। मेरे को भी याद है सर, जब टोक्यो में गोल्ड लेके आए तो आपने प्रॉमिस लिया था कि ऐसे ऐसे 2 गोल्ड और चाहिए मेरे को। तो ये दूसरा सर आपके लिए है। पैरालंपियन शरद कुमार ने कहा कि आज दुनिया में भारत के पैरा एथलीटों का दबदबा है और ये आज पीएम के सपोर्ट की वजह से ही संभव हो पाया है। सर ये ऑफ कोर्स साई की सबसे पहले अहमियत से स्टार्ट हुआ और फिर हम लोग का सपोर्ट स्टाफ आने लग गए और एथलीट्स में भी जिस तरह पॉजिटिविटी आया। और सर मेन तो एक और है, आपसे मिलने और जाने से पहले आप जब सबसे बात करते हो और फिर आने के बाद सबसे मिलते हैं, आई थिंक सारे मेडलिस्ट, सारे एथलीट यही सोचते हैं कि हमें यही मौका मिल। सर लोग पैरा को अभी तक अपनाए नहीं जिस तरह आपने अपनाया है। गौरतलब है कि भारतीय दल ने पेरिस में पैरालंपिक अभियान का समापन रिकॉर्ड 29 पदकों के साथ किया था, जिसमें 7 स्वर्ण पदक, 9 रजत और 13 कांस्य पदक शामिल हैं। पैरालंपिक के इतिहास में भारत द्वारा जीते गए 29 पदकों की संख्या अब तक की सबसे अधिक है। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। और पेरिस पैरालंपिक में जैवलिन थ्रो की F41 कैटेगरी में नवदीप सिंह ने भारत के लिए पहला गोल्ड मेडल जीता। नवदीप का गोल्ड मेडल, उनका जोश और उनके जश्न पेरिस पैरालंपिक की बड़ी हाइलाइट्स रहीं। नवदीप के लिए इस जीत के क्या हैं मायने और प्रधानमंत्री के साथ मुलाकात के बारे में उनका क्या कुछ है कहना, इस बारे में उनसे खास बातचीत की हमारी सहयोगी सुचित्रा ने। पेरिस पैरालंपिक में भारत का शानदार प्रदर्शन देखने को मिला। कई ऐतिहासिक पल, कई विजयी लम्हे सामने आए और कई हीरो भी सामने आए, लेकिन कुछ ऐसे लम्हे रहे, कुछ ऐसे हीरो रहे जो हमेशा याद रखे जाएंगे जब भी नाम लिया जाएगा पेरिस पैरालंपिक का। और ऐसे एक हीरो नवदीप इस वक्त हमारे साथ हैं, जिन्होंने स्वर्ण पदक जीता। भारत को पहली बार F41 कैटेगरी में इन्होंने स्वर्ण पदक दिलाया और जीत मनाने का जो इनका जश्न था वो लंबे समय तक भारतीय खेल प्रेमियों को याद रहेगा। नवदीप, पहले बहुत बहुत मुबारकबाद, आपने जिस तरह से भारत को पहली बार स्वर्ण पदक दिलाया F41 कैटेगरी में। आप जब याद करते हैं उस लम्हे को, किस तरह से अब आप सोचते हैं अपने उस रिएक्शन के बारे में? रिएक्शन के बारे में तो इतना कुछ नहीं सोचता, पर हाँ ये था कि जब ग्राउंड का वो फील था, जो जब उस टाइम में जो कम्पीट कर रहा था, जो जिस तरीके से बॉडी काम कर रही थी, वो सब काफ़ी अच्छा था। और उस चीज़ को लेकर काफ़ी अच्छा महसूस कर रहा हूँ कि जिस समय पे हमें चाहिए था उस समय पे बॉडी ने तक उससे ज़्यादा अच्छा एफर्ट किया, उससे अच्छा काम किया और फिर सेलिब्रेशन तो अच्छा था ही। जब भी ऐसे किसी बड़े इवेंट की बात होती है जहाँ से कि विजेता निकलकर सामने आते हैं, इस तरह के सेलिब्रेशन निकलकर सामने आते हैं, वो पदक, वो विजेता सबको दिखता है, लेकिन उसके पीछे जो सालों की मेहनत होती है वो एकदम से नज़र नहीं आती। तो उस मेहनत के बारे में क्या बताना चाहेंगे जो इस पदक के पीछे छिपी हुई है? मैंने जेवलिन 2017 में शुरू किया था, तो तकरीबन आप लगा लो 6 से 7 साल हो गए हैं मेरे को करते हुए। और टोक्यो में 4th फिनिश किया था, उसके बाद वर्ल्ड चैम्पियनशिप में भी 4th फिनिश किया, एशियन गेम में भी। तो पीछे थोड़ा सा फेलियर रहा था, अच्छा नहीं रहा था, बट इस बार
ओलंपिक के लिए अच्छा प्रिपरेशन किया था। पहले फर्स्ट टाइम था तो थोड़ा इतना एक्सपीरियंस नहीं था, 2-3 साल लगे अच्छे से एक्सपीरियंस लेने में, तो अभी थोड़ा सा अच्छा है, अभी अच्छा करेंगे आगे भी। आप पोडियम पर गए, बहुत सारी यादें आपके उस वक्त दिमाग में घूम रही होंगी। क्या एक चीज़ है आपको लगता है कि आपने उस पर विजय पाली इस स्वर्ण पदक के साथ? अपने जीवन की कौन सी मुश्किल, कौन सी परेशानी, कौन सी ऐसी आलोचना, कौन सा लम्हा रहा जो उस वक्त आपको लगा कि आज आपने उस पर विजय पाली? उस पर मैं बोलना चाहूँगा कि जो एक मेहनत थी, जो परिश्रम था और जो एक फेलियर का टैग लगा, क्योंकि अब जब आप लगातार 3 साल अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे होते हो तो सारा ऑर्गेनाइजेशन और सब यही बोलते हैं कि नहीं भाई तुम नहीं कर सकते। तो मेरे को लगा कि मैंने उस नहीं कर सकते पे विजय पाली थी। बिल्कुल। और प्रधानमंत्री के साथ मुलाकात के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? किस तरह की रही प्रधानमंत्री से मुलाकात और कैसा लगा आपको उनसे मिलकर? काफ़ी अच्छा रहा, सर ने अच्छा संबोधित किया, अच्छा हमें मार्गदर्शन दिखाया, आगे के लिए ऑल द बेस्ट बोला और अभी के लिए बधाई बोलकर उन्होंने समापन किया। पर अच्छा रहा, काफ़ी अच्छा रहा, सर ने अच्छा गाइड किया। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो पेरिस पैरालंपिक के स्वर्ण पदक विजेता नवदीप, जिन्होंने F41 कैटेगरी में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीता, बेहद खुश हैं इस कामयाबी से और उनका यही मानना है कि इस स्वर्ण पदक के साथ जो उनकी एक लगातार जो नाकामी के लिए उनके दिमाग में जो घर किया हुआ था कि टोक्यो में वो चौथे स्थान पर रहे थे, उस नाकामी को उन्होंने पीछे छोड़ दिया है। कैमरा पर्सन मनमोहन के साथ सुचित्रा, DD न्यूज़ दिल्ली। और यहाँ रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए DD न्यूज़। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर। MDH गरम मसाला, असली मसालों से भरा हूँ मैं, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। बेटियां घर की रौनक हैं, बेटियां घर संवारती हैं, बेटियां पीढ़ियां सजाती हैं, बेटियां घर की बुनियाद कहलाती हैं। बेटियों को सलाम करता है मोंगिया स्टील, स्टील का बादशाह। हाथ धो कर आते हैं। साबुन की जगह हैंड वॉश। मोहन का प्रमोशन हो गया क्या? सैवलॉन हैंड वॉश तो हमारा रोज का है। सिर्फ 10 रुपए में 200 ml हैंड वॉश बनाओ। सैवलॉन पाउडर टू जेल हैंड वॉश, जर्म से बचाए, शान बढ़ाए। और ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बढ़ेंगे आगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। शराब घोटाले मामले में केजरीवाल को CBI के केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी है। उन्हें ED के मामले में पहले ही जमानत मिल गई थी। अब सुप्रीम कोर्ट से उन्हें CBI के मामले में भी जमानत मिल गई है। इससे अब केजरीवाल के जेल से बाहर आने का रास्ता साफ हो गया है। हालांकि जमानत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कुछ शर्तें भी लगाई हैं। जमानत के लिए उन पर वही शर्तें लागू होंगी जो ED के मामले में जमानत देते हुए लगाई गई थी। अरविंद केजरीवाल ना तो मुख्यमंत्री कार्यालय और ना ही सचिवालय जा सकेंगे। किसी भी सरकारी फाइल पर तब तक दस्तखत नहीं करेंगे जब तक कि ऐसा करना ज़रूरी ना हो। अपने ट्रायल को लेकर कोई भी सार्वजनिक बयान या टिप्पणी नहीं करेंगे। किसी भी गवाह से किसी तरह की कोई बातचीत नहीं करेंगे। इस केस से जुड़ी किसी भी आधिकारिक फाइल तक अपनी पहुंच नहीं रखेंगे। ज़रूरत पड़ने पर ट्रायल कोर्ट में पेश होंगे और जांच में सहयोग करेंगे। और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सशर्त जमानत मिलने पर बीजेपी प्रवक्ताओं ने अपनी प्रतिक्रियाएं जाहिर की हैं। उन्होंने कहा है कि अरविंद केजरीवाल को अपने पद से नैतिक तौर पर इस्तीफा दे देना चाहिए। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल को शीर्ष अदालत ने फिर से आईना दिखाया है। जो आदेश पारित हुआ है उसमें भ्रष्टाचारी अरविंद केजरीवाल को बीजेपी का कहना है ये कि सशर्त जमानत मिली है। इस आदेश के आने के बाद सबसे पहले जो अहम है, अति आवश्यक है, दिल्ली की जनता की आवाज जो भारतीय जनता पार्टी उठाती रही है,
अरविंद केजरीवाल को तुरंत चाहिए कि वो अपने पद से इस्तीफा दे दें। अरविंद केजरीवाल में एक बूंद नैतिकता नहीं बची है। जो अरविंद केजरीवाल राजनीति में आकर कहते थे कि अगर किसी नेता पर आरोप लग जाए तो इस्तीफा दे दे, आज वो कंडीशनल बेल पाते हैं और तब भी 6 महीने तक किसी संवैधानिक पद पे कोई व्यक्ति बैठा हो, उसके लिए तो एक दिन अगर वो जेल चला जाए तो बहुत बड़ी बात होती है। इस्तीफा दे देना चाहिए। और वहीं भाजपा की सांसद बांसुरी स्वराज ने अरविंद केजरीवाल की सशर्त जमानत का जश्न मना रही आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार का जश्न मना रही है। शराब घोटाले के किंग पिन माननीय दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को सुप्रीम कोर्ट ने बेल दी है। ये बेल इसलिए दी गई क्योंकि कोर्ट ने पाया कि ट्रायल में डिले हो सकती है। लेकिन अगर आप देखेंगे तो आज आम आदमी पार्टी के वर्कर्स और आम आदमी पार्टी के नेता भ्रष्टाचार का जश्न मना रहे हैं। और भाजपा सांसद ने कहा कि एक बार फिर इस बात पर मुहर लगी है कि अरविंद केजरीवाल न केवल शराब घोटाले के किंग पिन हैं, बल्कि वो सिर से लेकर पांव तक घोटाले में डूबे हुए हैं। उन्होंने कहा कि शीर्ष अदालत ने आदेश में बताया है कि केजरीवाल की गिरफ्तारी सही है और जांच एजेंसियों के पास उनके खिलाफ पर्याप्त सबूत हैं। एक बार फिर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने यह पाया है कि माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की अरेस्ट लीगल है, यानी वैध है। इसका अर्थ यह है कि जांच एजेंसियों के पास पुख्ता सबूत थे, सफिशिएंट मटेरियल था, काफी सारे तथ्य थे, जिसके कारण ये पाया गया कि अरविंद केजरीवाल जी को अरेस्ट करना जायज है। न केवल अरविंद केजरीवाल जी शराब घोटाले के किंग पिन हैं, बल्कि सर से लेकर पांव तक शराब घोटाले में लिप्त हैं। और वहीं दिल्ली भाजपा के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने अरविंद केजरीवाल की जमानत पर सवाल उठाते हुए कहा कि उन्हें अब मुख्यमंत्री पद पर बने रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। उन्होंने कहा कि जिन शर्तों पर केजरीवाल को जमानत मिली है, उससे साफ है कि वे अब सीएम पद की जिम्मेदारियों का निर्वहन नहीं कर सकेंगे। अरविंद केजरीवाल को जो जमानत मिली है, तो मैं ये कह रहा हूँ कि आम आदमी पार्टी जो एक जमानती क्लब बन चुका है, उसमें अरविंद केजरीवाल का भी स्वागत है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आज बहुत गंभीर टिप्पणी की है। उन्होंने कहा है कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी लीगल थी, और अगर गिरफ्तारी लीगल थी तो इसका मतलब जांच एजेंसी ने जो तथ्य और जो सबूत शराब घोटाले में माननीय कोर्ट के सामने रखे, कोर्ट उससे संतुष्ट है। अरविंद केजरीवाल को सोचना चाहिए कि इतनी गंभीर टिप्पणियों के बाद माननीय सुप्रीम कोर्ट की उन्हें मुख्यमंत्री बने रहने का अधिकार है। इसलिए हम तो ये गुजारिश करते हैं कि अगर आप में थोड़ी सी भी नैतिकता है तो आपको तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। पश्चिम बंगाल राशन वितरण घोटाला मामले में कोलकाता के चकरबेरिया समेत 6 जगहों पर ईडी ने छापेमारी की। ईडी की टीम ने कोलकाता, बसंती, जयनगर, कल्याणी इलाके में छापेमारी की है। करोड़ों रुपए के राशन घोटाले में शामिल अन्य लोगों का पर्दाफाश करने के लिए कई स्थानों पर छापेमारी की गई है। आपको बता दें कि कोविड महामारी में लॉकडाउन के दौरान राज्य में सार्वजनिक वितरण प्रणाली में कई अनियमितताएं सामने आई थी और राशन वितरण में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार का आरोप है। एक तरफ शिमला के संजौली में धार्मिक स्थल पर अवैध निर्माण का मामला सुर्खियों में है, जिसमें बीते गुरुवार मुस्लिम समुदाय ने अवैध निर्माण के एक हिस्से को हटाया था। वहीं दूसरी तरफ पड़ोसी जिले मंडी में भी धार्मिक स्थल के अवैध निर्माण का मामला तूल पकड़ चुका है। मंडी में कथित अवैध मस्जिद को लेकर हिंदू संगठनों ने आज जमकर विरोध किया।
मंडी के सेरी मंच के पास हिंदू संगठनों और स्थानीय लोगों ने जमा होकर नारेबाजी की और प्रशासन के खिलाफ अपना रोष व्यक्त किया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए पुलिस ने पुख्ता इंतजाम किए थे। बैरिकेडिंग के जरिए प्रदर्शनकारियों को रोकने की पुलिस ने कोशिश की, लेकिन प्रदर्शनकारियों ने पुलिस बैरिकेडिंग को भी तोड़ने की कोशिश की। पुलिस को प्रदर्शनकारियों पर वाटर कैनन का भी इस्तेमाल करना पड़ा, जिसके बाद प्रदर्शनकारी और ज़्यादा उग्र हो गए। इस मामले में पुलिस ने पूरे मंडी में धारा 163 लगा रखी थी और किसी भी तरह के प्रदर्शन पर प्रतिबंध था, लेकिन इसके बावजूद बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी मंडी में जेल रोड स्थित मस्जिद को हटाने की मांग में जमा हुए और जमकर नारेबाजी करते हुए अपना विरोध व्यक्त किया। हालांकि मंडी के उपायुक्त ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की और कानून व्यवस्था खराब न करने की नसीहत दी। शिमला के संजौली में हुए प्रदर्शन के बाद मंडी में भी अब इस मस्जिद को अवैध बताकर लोग हटाने की मांग कर रहे हैं। हालांकि इसी मामले में मंडी नगर निगम की कोर्ट ने आज अपना फैसला दिया और इस विवादित मस्जिद के अवैध हिस्से को गिराने का आदेश दिया। कोर्ट ने कहा कि प्रशासन अगले 30 दिनों के अंदर इस मस्जिद के अवैध हिस्से को हटाएगा। वहीं इसके बावजूद प्रदर्शनकारी सड़कों पर डटे हैं और पूरी मस्जिद को ही अवैध बताकर हटाने की मांग कर रहे हैं। और इस मस्जिद विवाद से उपजी चिंगारी अब पूरे प्रदेश में फैलते नजर आ रही है, जिसको शांत करने के लिए सरकार ने आज शिमला सचिवालय में एक सर्वदलीय बैठक बुलाई, जिसमें बीजेपी, कांग्रेस, सीपीआईएम, सीपीआई, आम आदमी पार्टी सहित अन्य पार्टियों के प्रतिनिधि मौजूद थे। बैठक में सर्वसहमति से प्रदेश में सौहार्दपूर्ण माहौल बनाए रखने और स्ट्रीट वेंडर पॉलिसी बनाने के लिए प्रस्ताव पारित किया गया। विधानसभा अध्यक्ष इसके लिए एक संयुक्त कमेटी का गठन करेंगे, जो प्रदेश में बाहर से आने वाले लोगों के लिए स्ट्रीट वेंडर पॉलिसी बनाएगी। कहीं ना कहीं ऐसी स्थिति पैदा होती है जहां कोई छोटी सी बात किसी मुद्दे के रूप में सामने आती है। सभी पार्टियों से विचार विमर्श किया, सबने खुलकर अपने विचार रखे। सबका एक मानना है कि हिमाचल शांति प्रिय प्रदेश है। हिमाचल में किसी समुदाय और किसी धर्म के लोगों को काम करने का कोई इनकार नहीं है, लेकिन जो भी हो कानून के दायरे के तहत हो, कानून की परिधि में हो और कोई ऐसा भावनात्मक बात ना की जाए जिससे किसी धर्म को, किसी समुदाय को हानि पहुंचाने की बात हो। यहां रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। जम्मू कश्मीर के भाजपा प्रभारी तरुण चुग ने कश्मीर में किए गए विकास कार्यों की सराहना की। उनका कहना है कि जम्मू कश्मीर में विकास की नई गाथा लिखी गई है। प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी जो ये अब्दुल्ला, मुफ्ती, रशीद और गांधी नेहरू परिवार झूठे आरोप लगा रहा है, बेसिकली ये जम्मू कश्मीर के विकास के दुश्मन। प्रधानमंत्री मोदी जी के मन में जम्मू कश्मीर है और जम्मू कश्मीर की जनता उनको अथाह प्रेम करती है। उनके मन में भी जम्मू कश्मीर के प्रति एक प्रेम है, एक विश्वास है। जम्मू कश्मीर आगे बढ़ेगा, ये नया जम्मू कश्मीर। जनता जान रही है, देख रही है कि किस तरह विकास की नई गाथा लिखी गई है। वो जनता प्रधानमंत्री मोदी जी को आशीर्वाद देगी। और तरुण चुग ने कश्मीर में आतंक को लेकर अलगाववादियों पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अलगाववादियों ने टेररिज्म कैपिटल बना दिया था, आज जम्मू कश्मीर टूरिज्म कैपिटल बन गया है। जनता अलगाववाद की सोच वाले लोगों से घृणा करती है।
जम्मू कश्मीर जो 6-6 महीने कटा रहता था, आज जम्मू कश्मीर की कनेक्टिविटी बढ़ी, जम्मू कश्मीर के नागरिकों की आमदन बनी, जिससे इन लोगों ने, अलगाववादी सोच वालों ने जम्मू कश्मीर को टेररिज्म कैपिटल बना दिया था। आज जम्मू कश्मीर टूरिज्म कैपिटल। रक्षा क्षेत्र में एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए डीआरडीओ और भारतीय नौसेना ने 12 और 13 सितंबर को ओडिशा तट से दूर चांदीपुर में एकीकृत परीक्षण रेंज से वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल का सफलतापूर्वक उड़ान परीक्षण किया। ये उड़ान परीक्षण एक भूमि आधारित ऊर्ध्वाधर लॉन्चर से किया गया, जिसमें कम ऊंचाई पर उड़ रहे उच्च गति वाले एक हवाई लक्ष्य पर निशाना साधा गया था। मिसाइल प्रणाली ने सफलतापूर्वक लक्ष्य का पता लगाया और उसे भेद दिया। इस प्रणाली के प्रदर्शन की आईटीआर चांदीपुर में तैनात रडार, इलेक्ट्रो ऑप्टिकल ट्रैकिंग सिस्टम और टेलीमेट्री जैसे विभिन्न उपकरणों द्वारा सावधानीपूर्वक निगरानी और पुष्टि की गई। तो इसके साथ इस विशेष समाचार बुलेटिन में बस इतना ही। हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।